पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। क्वेटा, कलात, ग्वादर में एक साथ अटैक। कह दें कि हम आइंदा पाकिस्तान के किसी इलाके पर अपना हक तलब नहीं करेंगे। हम बलूचिस्तान को और खैबर को पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम करते हैं, हम ड्यूरेंट लाइन को सरहद मानते हैं, वो कह सकते नहीं। वो यही कह रहे ना, पाकिस्तान ने यही कहा था ना कि वो जो टेरर कैंप्स हैं वो उनके ऊपर अटैक किया है, वहां से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की जा रही है, उन लोगों को पाकिस्तान ने वहां अफगानिस्तान में कहा था कि हम अंदर जाकर उनको टारगेट करेंगे। बातों का तालिबान इस्तेमाल किया है। ये माजी की हुकूमतों में तो ऐसे नहीं चल रहा था, तो ये तालिबान क्यों दहशतगर्द जमातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तानी सिविलियंस और आर्म फोर्सेस पे जो हमले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक अनपॉपुलर रजीम जो है उसको इस चीज़ का एहसास हो गया कि अगर हम ये सीज फायर नहीं इमीडिएटली करते और तो हम जाहिर बात है ये जो इनका अपनी आवाम के सामने जो एक भरम है वो भरम टूट जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये, और दूसरी बात ये भी है कि आपको पता है कि अफगान तालिबान जो है ये खारजियों को स्पेस भी बहुत ज्यादा देते हैं इस पे। और अभी जो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले खबर चला रहे थे, ये सीज फायर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये दहशतगर्दों को मजीद कवर दें, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल दे रहे, मैं तो उसके वाले से हैरान। यानी कि पहले दिन जब तक सीएम साहब बने नहीं थे तो उससे पहले वफाकी वज़रा ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब उसकी पुरानी तकरीरें देखें, उसका रवैया देखें। जब खुदा करके हुकूमत बन गई तो हलफ के वाले से इशू बन गया, चले वो भी हो गया। अब इशू ये बन गया है कि जी फलानी जो हमने 5 अक़वाम मुत्तहिदा की पुरानी गाड़ियां जो कि सिर्फ बुलेट प्रूफ है, जिसमें शायद गोली जो .44 mm पिस्टल की गोली वो भी क्रॉस हो जाए, वो हमने ऑफर की, वो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। जिसकी असल हकीकत ये है कि केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अभी 2 अरब रुपए की 19 नई गाड़ियां खरीदने का टेंडर पेश किया है। हमने 70 नई वीगो डाले को बुलेट प्रूफ कर दिया, हमारे पास नई गाड़ियां मौजूद हैं। ये गाड़ियां बहुत पुरानी है, अगर आपने देनी है तो नई गाड़ियां दे दें। उसको भी पोलिटिसाइज कर दिया गया। फिर जी अब काबीना के इशू कि भाई जब तक वो इमरान खान साहब से नहीं मिल लेते आप क्या देखना चाहते हैं। अभी मैंने देखा कि सिविल अफरीदी ने पहले दिन कहा कि जी मैं इस इशू के ऊपर जो हमारी जंग चले, मैं अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़ा हूं। लेकिन हैरान कुछ बात है कि जी वो जब अफगान जो कैंप्स बने हुए हैं उसको जब डी नोटिफाई किया गया तो फौरन इशू बना दिया कि जी केपी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है। उस पे जाके केपी गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को समझाया कि हुजूर 43 कैंप्स है हमारे पास, पंजाब में सिर्फ 1 कैंप है। जाहिर है इस वक्त वो अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर का मतलब है कि हमने मैदान जंग में उनको बहुत मारा है। गुरिल्ला जंग वो बहुत अरसा 20 साल अमेरिका के खिलाफ कर सकते थे क्योंकि उनके ऊपर हुकूमत और रियासत चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब वो काबुल के हुक्मरान हैं, उन्होंने दुनिया से मुआहदे किए हुए हैं, उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, एम्बेसीज खोल रहे हैं दुनिया में, वो उनको दुनिया से ट्रेड करना है। अब उनको पूरी रियासत चलानी है अपनी। अब वो उस तरह 20 साल की गुरिल्ला जंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तुर्खम का गेट बंद किया, इनके 10,000 ट्रक फंस गए, अब पूरी दुनिया से इनका ट्रेड रुक गया। यही मामला है इनके साथ कि ये बेवकूफ और जाहिल लोग कॉन्सिक्वेंसेज और नतीजे को समझे बगैर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग खोल दी और अपनी एक्साइटमेंट में सारे कार्ड्स अपने खोल के सामने रख दिए कि जी हम तो अब 2 सूबों पर भी कब्जा करेंगे, हम पाकिस्तान की काफिर रियासत को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। 1947 से ये पाकिस्तान से अपने 2 सूबे मांग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। उस वक्त कौन सा काफिर रियासत वाला मसला था? जाहिर शाह कौन सा पाकिस्तान तबाह करना चाहता था? इसलिए कि पाकिस्तान काफिर रियासत। कहा कि बिल्कुल पैटर्न सेम है, दोनों ने ही सीज फायर की रिक्वेस्ट की है। एक ने अमेरिका को सीज फायर की रिक्वेस्ट की और अफगान तालिबान जो रजीम है उसने अरब ममालिक के हमारे दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की ये जो बम्बार्टमेंट हो रही है इसको थोड़ी देर के लिए रुकवाएं। और आप देखें कि उसका फायदा ये उठा रहे हैं कि मजीद दहशतगर्दों को स्पेस दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं कि जाएं पाकिस्तान की। ये तो पाकिस्तान जो है वो 24/7 सर्वेलेंस कर रहा है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो हमें बहुत ज्यादा चीजें पता चल रही हैं कि तश्कीलें अफगानिस्तान की तरफ से आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अफवाज ने चंद ही घंटों के अंदर अफगान तालिबान को वो नुकसान पहुंचाया कि जारी बात है उनको इस चीज का एहसास था कि जो अनपॉपुलैरिटी है वो ये ना हो कि वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं और लोग जो है तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हों। आपको पता है अफगान तालिबान अफगानिस्तान के नुमाइंदे नहीं है। अफगान तालिबान ने ताकत और बंदूक के जरिए वहां पे इख्तियार हासिल किया और उसके बाद वो सारे अफगानिस्तान जो बाकी बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप हैं, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारास, ये उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये एक खास एक एथनिक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि लोग जो है ऑलरेडी हमारे खिलाफ हैं, दुनिया से हम डिस्कनेक्टेड हैं, आइसोलेटेड हैं। तो और कभी यूएन की तरफ से अभी है
ये सरदार दाऊद को कोई काफिर रियासत से क्या प्रॉब्लम थी? जो नजीबुल्ला और कम्युनिस्ट और सोवियट्स आए उनको इस काफिर रियासत से क्या प्रॉब्लम थी? काफिर रियासत वाला ड्रामा तो ये सिर्फ वो इस्लामी टच है जो वो दे रहे हैं। असल मकसद इनका वही है कि एथनो नेशनलिस्ट है, कॉलोनियल है, तकब्बुर है इनको कि हम पश्तून नेशनलिस्ट हैं। इस्लाम का सिर्फ एक कवर है, वो इस्लामिक टच की जो बात हमने की। लिहाजा दोहा एग्रीमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये वादे कर लेंगे, कस्में खा लेंगे कि जी ठीक है, हम तालिबान टीटीपी के खिलाफ, हम कैपेसिटी नहीं है हमारी, हम उनको मार नहीं सकते, हम उनको कोशिश करेंगे रोकने की। डॉज देंगे आपको, ये चक्कर देंगे, बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत मक्कार और धोखेबाज लोग हैं। कभी वादे की पाबंदी, जबान की पाबंदी, ये चीजें इनके लिए मैटर नहीं करती। ऑनर ऑफ अ मोमिन, एक मुसलमान की गैरत, उसकी जबान, उसकी पासदारी, ये सब चीज अफगान नहीं जानता है। वह मक्कारी धोखेबाजी है। कज्जाब है परले दर्जे के। झूठ बोलना इनके नजदीक डेली रूटीन मैटर है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कभी भी सच नहीं बोलता अफगान, और ना कभी वादे की पाबंदी करेगा। जिनके घर हैं, जिनके ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, जिनके वहां पे बिजली के कनेक्शंस हैं, उनको हम एक दिन में यहां से तो भेज नहीं सकते। कोई डिग्निफाइड तरीका ढूंढे। 12 के करीब एजेंसियां वहां पे बॉर्डर पे खड़ी हैं, जिनको एक एक कर से उन्होंने वेटिंग करके बाहर निकालना है। तो आप एक दिन में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी उन शख्स से। सो मेरा पॉइंट कहने का है कि जिस हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वो तो हर कदम कदम पे रोड़े अटका रही है। कि इस वक्त अगर आप सीएम अफरीदी को साथ लेके चलते हैं, वो एक जिरगा करने जा रहा है। उसने तमाम मशहर को इकट्ठा किया है, खासतौर पे वो कबाइल जो कि बॉर्डर के दोनों अतराफ है। और ये वाहिद ऐसा बॉर्डर है जो कि गांव और बस्तियों के दरमियान से गुजरा है कि अगर उधर खटक है तो इधर खटक है, उधर वजीर है तो इधर भी वजीर है। उन्होंने पहली दफा वो जिरगे का प्लान किया कि मैं जिरगा बुला के इस, ताकि लोकल पॉपुलेशन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए। उसके हवाले से भी कि किसको बुलाना और किसको नहीं बुलाना। सो ये सारी जो हरकतें, मैं फेडरल गवर्नमेंट की अकल पे हैरान हूं कि आप एक नया बंदा, नया खिलाड़ी खान ने भेजा है। तालिबान ने एक बार और पाकिस्तान को जलील कर दिया और पाकिस्तान के साथ नस्लें याद करवा दिया आज तालिबान। और तालिबान ने आज पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत आज तालिबान ने दिखा दी। पाकिस्तान में एकदम से हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान के आर्मी अपने देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है जिसकी औकात नहीं रहती है किसी की बराबरी करने के लिए, मगर यह पाकिस्तान केवल बात से बराबरी करता है। और इस बार जब यह पाकिस्तान बात से बराबरी करने निकला तो तालिबान और अफगानिस्तान दोनों देशों ने इस बार पाकिस्तान को धूल में मिला दिया, मट्टी में मिला दिया। इस बार पाकिस्तान को 7 नस्लें याद करेंगी कि क्या है तालिबान। तालिबान ने आज जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मियों को तबाह किया है, ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान आर्मियों के साथ साथ तालिबान अकेले ही पाकिस्तान को गायब कर देगा। पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान जो तालिबान के खिलाफ धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि पाकिस्तान बोल रहा था कि हम मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद मोदी जी एकदम से गुस्से में आ गए और मोदी जी पूरा फुल सपोर्ट तालिबान और अफगानिस्तान को करने लगे। जिसके बाद अब पाकिस्तान की एकदम से नस्लें पे नस्लें खत्म होती जा रही हैं। तब भी पाकिस्तान अब हर बार मोदी जी के पैर पे गिर रहा है, तो कहीं तालिबान के पीएम के पैर के ऊपर गिर रहा है, तो कहीं दुआ मांग रहा है। तो अब इस बार पाकिस्तान को कोई भी माफी नहीं दिया जाएगा। इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात याद कराया जाएगा कि पाकिस्तान की क्या औकात है। पाकिस्तान के पास जितनी सैनिक है उससे कई गुना ज्यादा हम भारत के पास पुलिस है, और तब भी यह पाकिस्तान सोचता है कि हम भारत की बराबरी करेंगे। पाकिस्तान में जितने टोटल जनसंख्या है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे केवल भारत में आर्मी चीफ है, और यह पाकिस्तान हर बार यह सोच लेता है कि हम भारत से बहुत ही बड़े हैं। तुम्हारी पाकिस्तानियों 100 नस्लें भी आ जाएंगी तभी भारत की बराबरी नहीं कर पाएंगी, और मोदी जी की बराबरी करना तुम्हारे जीवन में नहीं लिखा है, और कभी भी तुम मोदी जी के बराबरी कर ही नहीं सकते हो। इस बार पाकिस्तान के नस्लें याद रखेंगे कि तालिबान ने क्या किया है, और तालिबान ने जो किया है पाकिस्तान को एकदम से, पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक के एकदम हड़कंप मच गई है। पाकिस्तान के पब्लिक के दिलों में दहशत हो गया है अब तालिबान से। अब तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा